हेलो दोस्तों, ईसीपी लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 7B का इसमें फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ, यानी फोर्थ एपिसोड इस चैप्टर यहाँ इसका एक्सरसाइज, क्योंकि सारा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इसमें 3 पार्ट बता चुका हूँ, आज 4 बता रहे हैं, यानी 23 से बताएंगे। तो 23 से हम बताएंगे, 23 से आगे हम बता चुके हैं। तो इन एन एग्जामिनेशन a स्टूडेंट रिक्वायर 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। If Rupa get 185 marks and fail by 15 marks, मतलब एक लड़की है, कोई एक एग्जामिनेशन में 40% में पास हो जाता है। उसमें एक लड़की रूपा है, 185 मार्क्स लाई और वो 15 मार्क्स से फेल हो गई। तो फाइंड द टोटल मार्क। टोटल मार्क कितना है वही बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट द टोटल मार्क TOTL टोटल मार्क्स इज इक्वल टू एक्स है। नहीं जानते हैं तो मान लेते हैं एक्स है, क्योंकि ये सारा लीनियर इक्वेशन मान के बन रहेगा। तो टोटल मार्क एक्स है। अब वो जो लड़की है ये लाई है 40%, है ना। तो सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना मान लेते हैं, जितना था उसका वो लाई है 40%। 40% लाई है और कितना लाई है 185 में 15 मार्क्स फेल। अगर 15 मार्क्स और आ जाता तो इसका मतलब 40 मार्क्स उसको आ जाता, 40% आ जाता, है ना। समझ में आया। तो अब आते हैं एक्स का 40%, यानी 40% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, और यहाँ ऐड करेंगे तो 5 + 5 0 का 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 8 1 9 1 10 का 0 और 1 1 2। तो x इक्वल टू 200 इंटू 100, ये देखिए 100 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में हो गया, और 40 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 4 5 जा 20। तो x इक्वल टू 5 1 जा 5 और 00, इसका मतलब 500। फुल मार्क कितना था 500 था। तो ये बना दिए, अगला चलते हैं। तो इसलिए यहाँ लिख देंगे हैंस 23, यहाँ फाइंड द टोटल मार्क। 500 टोटल मार्क्स इज 500 इज द टोटल मार्क्स। हो गया। अगला चलते हैं 24। 24 में है अ नंबर ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 8। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। दोस्तों वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन में से एक है, इसको समझिए ध्यान से। जब भी यहाँ बोला है हम 24 बना रहे हैं, अ नंबर इज कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, तो यहाँ समझिए ध्यान से 2 डिजिट का नंबर जब भी हो, जैसे 43, तो इसमें एक 100 होगा, क्या हो गया, एक 100 होगा और एक 10 होगा। तो एक 100 होगा एक 10 होगा, है ना। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं लेट एक 100 होगा। यहाँ बोला है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुड सम 8 है। सम मतलब दोनों को जोड़ते हैं तो 8 है। तो मान लेते हैं ONE वंस डिजिट DIGIT डिजिट इक्वल टू मान लेते हैं x है, और 10 डिजिट TENS 10 डिजिट कितना हो जाएगा, दोनों का सम न 8 है, तो 8 - x। यहाँ समझिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं यही 43 है। अब आंसर क्या होगा नहीं का हम पता नहीं अभी। 43 है, इसको सम करते हैं तो 8 आता है ना, जैसे सम करने से 8 आएगा वैसा ही है, दोनों को सम करेंगे तो 8 आएगा, x से कट जाएगा। उनमें से एक बोल दिया अगर 3 है तो दूसरा क्या होगा, तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा। इसमें वही चीज़ की है, यहाँ 1 डिजिट को मान लिए x, तो 10 डिजिट 8 - x, ऐसा हो गया। अब यहाँ बोला है तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा वो एक बार निकाल लेते हैं। नंबर जो हो जाएगा हम लोग जानते हैं, इसको नंबर अगर लिखना है तो 40 + 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट, तो 1 डिजिट में x इंटू 1, और 10 डिजिट में 8 - x इंटू 10 होगा, क्योंकि ये 10 डिजिट है तो 10 होगा। नंबर निकल गया। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 8 10 जा 80 - 10x और प्लस x, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 80 x है 10x देना है, तो हमारा हो जाएगा 9x। इसको नीचे ही लिख देते हैं,
80 माइनस एक्स है, मतलब एक है 10 देना है तो 9x। ये हमारा क्या था, नंबर जो माने हैं नंबर निकला। ये कैसे किए हैं अभी समझाया, क्योंकि यहाँ हम लोग ये 1 है ये 10 है तो 1 3 1 जा 3 और 4 10 जा 40 और नंबर जोड़ेंगे तब फिर देख लो 43 ही होगा। अब यहाँ बोला है, समझिए फिर से क्वेश्चन बोले नहीं, थोड़ा सा वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन है। अगर बोलता इफ 18 इज एडेड टू नंबर इट्स आर रिवर्स, मतलब ये नंबर जो है हमारा सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं 80 माइनस 9x हैं, इसमें अगर 18 बोलते हैं ऐड कर देते हैं तो नंबर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा जैसे 1 है ना, ये 10 हो जाएगा। यहाँ समझिए 43 है, इसका रिवर्स करेंगे तो 34 हो जाएगा, यानी ये 1 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया और ये 10 हो गया, उल्टा हो गया ना। तो खेल यहाँ भी है। अब ये हो जाएगा 10 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू एक्स और प्लस 8 माइनस एक्स। यहाँ 10 किए हैं क्योंकि ये 10 बन गया, पहले ये 1 था रिवर्स हो गया, और ये 1 से तो मल्टीप्लाई करने कोई फायदे नहीं है। बस क्वेश्चन सेट हो गया, अब सिर्फ सोल्व करना है। 80 और 18 ऐड करेंगे तो 98 माइनस 9x, यहाँ पे 10x है, x देना है तो हो जाएगा फिर 9x और प्लस इधर 8 है। इस 9x को इधर लाते हैं तो 9x और ये इधर आएगा तो फिर माइनस 9x, 8 हैं और ये इधर जाएगा तो 98। तो यहाँ पे 8 है, 98 देना है तो माइनस 90 और इधर माइनस 9 माइनस 18, x माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 90 है और डिवाइड में हो जाएगा 18, तो 18 5 90। तो हमारा x इक्वल टू 5 क्या आंसर आ गया, तो आंसर नहीं, हमको निकालना क्या है, फाइन नंबर। नंबर निकालना मतलब इसमें भरना है ना। तो नंबर जो हो जाएगा, नंबर क्या था 80 माइनस 9 इंटू एक्स की जगह 5 निकला, तो 80 माइनस 9 5 जा 45, तो 80 में 45 सॉल्व करेंगे तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर है दोस्तों, इसमें समझिएगा ध्यान से है ना, जैसे जैसे बताए। नेक्स्ट चलते हैं, वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन था ये, काफ़ी ज़्यादा झोलझाप लगा। अगला चलते हैं, अब कितना बना दिया 24 बता चुके हैं, 25 बता रहे हैं। 25 में है द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर 1850 इफ द टेबल्स कॉस्ट 75 मोर देन द चेयर, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच। दोनों का प्राइस निकालना। तो दोस्तों यहाँ जो बोला पहले यही चीज़ सेट करना है, इधर तो फालतू चीज़ है, पहले यहाँ सेट करते हैं। द टेबल कॉस्ट 75 मोर देन चेयर, मतलब चेयर से टेबल का ज़्यादा है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं चेयर का। यहाँ बनेगा भी नहीं, इसमें लंबा क्वेश्चन है, चलो नया पेन ले लेते हैं। तो नंबर अभी चल रहा था 25, एक मिनट देख लेते हैं कितना चल रहा था, 25 ही 25 बता रहे हैं। तो यहाँ माने थे अभी इफ़ द टेबल कॉस्ट जो है 75 मोर देन चेयर, द कॉस्ट ऑफ चेयर, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू मान लेते हैं x, तो वहीं फिर हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ टेबल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 मोर देन है तो x प्लस 75 है ना, इससे ज़्यादा है टेबल का, सेट कर गया। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ बोला है द टोटल कॉस्ट 3 टेबल, कितना टेबल खरीदे हैं, टेबल है 3, तो 3 टेबल, एक टेबल का दाम यहाँ निकाल चुके हैं x प्लस 75 और 2 चेयर मतलब 2x, और ये सारा पैसा पड़ रहा हमको 850। ये उतना हार्ड नहीं है जितना 24 था, उससे थोड़ा सा इजी है ये। तो हमको 3 इंटू एक्स 3x 75 को 3 से मल्टीप्लाई 5 15 का 5 हो गया 1 7 21 22 225 प्लस 2x इज इक्वल टू 1850। 3x प्लस 2x हो जाएगा हमारा 5x। 1850 में ये देखिए 225 इधर प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 में 5 सेट करेंगे
तो नहीं होगा। 5 10 में 5 में 5, यहाँ बचेगा 4 में 2 सब 2, 8 में 2 6, यहाँ बचेगा 1। x इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई बाई था, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, 5 3 जा 15, लेकिन यहाँ 16 था, कैरी यहाँ आ जाएगा, 12 हो गया, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अगर आपको ऐसे दिक्कत होगा तो नॉर्मल डिवाइड कीजिएगा। तो x इक्वल टू हमको आ गया 3 2 5। क्या हमको x निकालना था? तो यस, हमको यहाँ निकालना क्या, एक बार पढ़ लेता हूँ 25 नंबर में। फाइंड द प्राइज ऑफ इच मतलब दोनों का निकालना है। तो ये जो 25 तो निकला है, ये चेयर का निकला है ना। तो कोस्ट ऑफ चेयर CHAIR चेयर्स इज इक्वल टू 3 2 5, और टेबल का जो हो जाएगा TABLE, टेबल का कितना माने थे दोस्तों, यहाँ देखिए x प्लस 75 है ना, x प्लस 75, तो x की जगह 3 2 5 प्लस 75, तो इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो, 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1 7 1 8, और 2 10 का 0 कैरी 1 3 1 4, तो 400 आ जाएगा। ये टेबल का कॉस्ट आ गया और ये चेयर का आ गया। तो हमारा ये वन चेयर का और 1 टेबल का, 1 का ही निकालना था। नेक्स्ट समझते हैं कितना, 26। अ मैन सोल एन आर्टिकल फॉर 495 एंड गेन हो गया 10% ऑन इट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये तो महा आसान है। लेट द कॉस्ट प्राइस को CP कहते हैं शॉर्ट में, कॉस्ट प्राइस कहाँ गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x। अब यहाँ बोल रहा है एक आदमी को, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, एक आदमी एक आर्टिकल को बेचा तो उसको इतना में बेचा तो गेन हो गया है ना। तो गेन हो गया मतलब 100 प्लस 10%, 495। एक चीज़ समझ लो, यहाँ जब भी गेन होता है ना परसेंटेज तो वो 100 में ही बढ़ता है। लॉस होता है तो अगर गेन होता है तो 100 प्लस 10 एक 110, अगर लॉस होता है तो 100 में 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं 90% होता है। अब सीधा लगाते हैं क्वेश्चन, 110% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100 इज इक्वल टू 495 है ना। तो x इक्वल टू 495, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये देखो 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, और यहाँ से 22 बार में, ये और कटेगा यहाँ पर में 10 2 बार में, तो 2 10 जा, और यहाँ 11 बार में, 5 4 9, 11 से कट जाएगा, 11 4 जा 45, 11 5 जा, तो x इक्वल टू 45 1 जा 45, और 0 था 0 भरा दिए, मतलब 450 आ गया। कौन कितना नंबर था, 26 नंबर, तो 450 रुपया। आगे समझते हैं, ये नॉर्मल ही था। इसमें लिखना क्या है 26 नंबर का, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, इसलिए यहाँ लिख देंगे हैंस द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 450 रुपीज़। अगला समझते हैं, कितना नंबर बता चुके हैं, तो 26। आगे आते हैं 20 से 35 तक है दोस्तों टोटल, तो 35 देखते हैं कितना जमा पाते हैं। 1 मिनट, कितना बनाया अभी, 26 बना चुके, 27 बना रहे। 27 नंबर में है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 150 मीटर, फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। महा इजी, यहाँ मानेंगे किसको, लेंथ जो है ना रेक्टेंगल का ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले ब्रेथ को मान लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, या सीधा ब्रेथ लिखते हैं, 27 नंबर चल रहा है, BREADTH x। अभी इतना चल रहा हार्ड, उसमें से 24 नंबर चला है, अभी हार्ड और भी है उधर, और लेंथ हो जाएगा LENGTH। देखो ब्रेथ का लेंथ बोला कितना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस मतलब दुगुना, तो 2x। पेरीमीटर जो है PERIMETER, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो दिया 150 है ना मीटर दिया हुआ है। तो सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 150 मीटर है। तो 2 लेंथ की जगह 2x और ब्रेथ की जगह x है ना, इक्वल टू 150। तो 2x प्लस x 3x, और 3 2 जा
6x बराबर 150, ये समझिए, इसको जोड़े के मल्टीप्लाई किए हैं तो x इक्वल टू 150/6, 6 से कटना चाहिए तो 6 2 जा 12 और यहाँ पर जगह 3, 6 5 जा 30, 25, x इक्वल टू कितना आएगा 25। तो हमारा यहाँ ब्रेथ माने थे वही, तो यहाँ ब्रेथ हो जाएगा BREADTH, ब्रेथ इक्वल टू 25 मीटर ही हो जाएगा और लेंथ हो जाएगा LENGTH, लेंथ 2x माना था ना, तो 2 × 25 इक्वल टू 50 मीटर। समझ में आया? आगे चलते हैं। 27 के बाद 28 बता रहे हैं। 28 नंबर में समझिए, टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर each 5 meter less than twice the third side. If the perimeter of the triangle is 55 meter, find the length of side. यहाँ समझिए, ट्रायंगल में होता 3 साइड, तो तीन साइड में 2 बोल रहा है इक्वल साइड है और एक अनइक्वल साइड है ना। तो यहाँ समझिए आप, टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर each 5 meter less than the twice of third side. तो हम लोग पहले थर्ड साइड को मान लेते हैं। लेट थर्ड साइड जो है THIRD, थर्ड साइड इज इक्वल टू x। अब जो है इक्वल साइड जो है EQUAL, इक्वल साइड जो है दोनों बराबर होगा, इक्वल साइड है तो ये हम x माने हैं। इक्वल साइड जो है यहाँ इक्वल लिखे हैं EQUAL, इक्वल साइड। यहाँ क्या बोला है समझिए एक बार और, टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर each 5 मीटर लेस देन ट्वाइस थर्ड साइड। ट्वाइस मतलब 2x - 5 ऐसा बोला, मतलब इसका दुगुना से 5 कम है ना। तो अब चलते हैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और दिया होगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर दिया होगा कितना 55, PERIMETER, पेरीमीटर इक्वल टू है 55 मीटर। तो पेरीमीटर होता है क्या दोस्तों, ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल साइड, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2x - 5। अच्छा ऐसा दोनों साइड होगा क्योंकि इक्वल साइड है ये, फिर से 2x प्लस -5 इज इक्वल टू है यहाँ 5 x, 2x और 2x, 2 2 4 1, 5x 5 5 10 बराबर 55। तो 5x बराबर 55 और -10 है इधर जाएगा तो +10, ये हो जाएगा 65। तो x इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 13 5 65, तो 13 आ गया। क्या आंसर आ गया? तो आंसर नहीं, अभी एक साइड आया, दूसरा साइड में निकलना। तो यहाँ हमारा एक साइड आ गया यानी वन साइड, एक साइड जो है हमारा हो गया 13 मीटर और सेकेंड साइड और थर्ड साइड जो है, सेकेंड साइड कितना हो जाएगा देखिए यहाँ 2x, यहाँ क्या माने थे 2x - 5, तो 2 × 13 - 5, तो 13 दूना 26 में 5 घटाएंगे तो 21 मीटर। और थर्ड साइड भी हो जाएगा 21 क्योंकि थर्ड साइड और सेकेंड साइड सेम था ना, थर्ड साइड भी 21 मीटर। समझ में आया? देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 29 नंबर, टू कम्प्लीमेंट्री एंगल डिफरेंट बाय 4 फाइंड द एंगल। दोस्तों ये भी आसान ही है, लेकिन जिसको कम्प्लीमेंट्री समझ में आएगा उन्हीं के लिए। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ना, सम ऑफ टू एंगल इज 90 कम्प्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल इज 180 सप्लीमेंट्री, ये दोनों आसान है। तो हम अभी दोनों तरह बता देंगे। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल उसका बोला है डिफरेंस कितना 4 मीटर। तो यहाँ हम मान लेते हैं लेस्ट फर्स्ट एंगल ANGLE एंगल इज इक्वल टू x है। तो सेकेंड एंगल जो है ना, यहाँ बोल रहा है कितना 8 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। सेकेंड एंगल जो है x + 8 ऐसा ही है। अब हम लोग जानते हैं कम्प्लीमेंट्री जो होता है ना वो 180 होता है ना। कम्प्लीमेंट्री एंगल कम्प्लीमेंट्री 90 होता है, सप्लीमेंट्री 180, कम्प्लीमेंट्री TARY कम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री। तो अब सीधा एक लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x एक एंगल x है, दूसरा x + 8 है और ये हमको 90 डिग्री, x + x 2x और 90 में 8 डिग्री घट जाएगा
तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना 82x इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 4 1। तो हमारा एक आ गया 41 डिग्री है ना, जो फर्स्ट माने थे, फर्स्ट एंगल शॉर्ट में ही लिखता हूँ 41 डिग्री। और सेकेंड एंगल जो है अब पूरा लीजिएगा ANGLE, तो सेकेंड एंगल है 8 यानी 41 प्लस 8, तो 41 प्लस 8 करेंगे तो 8 49, कितना 49 डिग्री। समझ में आया, बहुत आसान है। अगला समझते सेम ऐसा ही ये सवाल भी है, 30 भी बता देते अभी। यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफरेंट बोला है 44, फाइंड द एंगल। यहाँ भी मान लेते हैं लेस्ट फर्स्ट एंगल इक्वल टू x, सेकेंड एंगल हो जाएगा इक्वल टू कितना है x प्लस 4 अब सीधा लिखते हैं कम्प्लीमेंट्री, यहाँ नहीं, यहाँ सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री होता है सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू सीधा क्वेश्चन लिखते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 4 है ना। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 7 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1, और यहाँ हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 6 2 जा 12 और यहाँ 8 2 जा 16, तो हमारा 68 डिग्री आ गया। तो फर्स्ट वाला में फर्स्ट तो यही होगा, फर्स्ट एंगल 68 डिग्री और सेकेंड एंगल जो हो जाएगा कितना 68 और प्लस 44 था, तो हमारा ऐड कर देंगे तो कितना होगा 8 4 12 का 2 हो गया 1 6 4 10 11 यानी 112 डिग्री। तो समझ में आया। अब 112 पहले लिखो बाद में लिखो, दो आंसर आ गया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। मिलते हैं यार इसके बाद आगे बताएंगे।